Good morning, students. Today's our topic measures adopted by the government to remove poverty. लास्ट टॉपिक में हमने किया था कि पॉवर्टी के क्या कॉजेज़ होते हैं और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है कि भी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है या क्या मेजर्स अडॉप्ट करती है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, या फिर इनको आप एक और पॉइंट बोल सकते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। और ये क्वेश्चन जो है आपका फुल फ्लैज भी आ सकता है और इसमें से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि खाली आपको एक योजना दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर क्या गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था टू रिमूव पॉवर्टी के लिए। क्लियर? तो फर्स्ट इज फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रिंसिपल मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट अंडर 5 ईयर प्लान्स टू रिमूव पॉवर्टी। कि जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसके अंदर बहुत सी अलग अलग योजनाएं सरकार बनाती रहती है टाइम टू टाइम, और उसके ऊपर क्या करती है, वो काम करती है टू रिमूव पॉवर्टी के लिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY to remove poverty from the rural areas. Swaran Jayanti Gram Swarojgar Yojana was launched in the villages in April 1999. गवर्नमेंट ने 1999 को क्या किया था कि एक योजना स्टार्ट की थी विलेजेस के लिए। इट रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम्स लाइक IRDP एंड द ट्राइसम। ये कुछ थी आपकी पहले से प्रोग्राम जो चले आ रहे थे, इनको रिप्लेस करके इन्होंने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ताकि लोगों को वहाँ पे रोजगार मिले और लोग उसको काम करें। अब यहाँ पे जो ये ट्राइसम और IRDP है, इसको आप 1 मार्क्स के लिए लर्न कर लेंगे। इसकी कई बार फुल फॉर्म वहाँ पे पूछ ली जाती है। अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज वर एस्टैब्लिश इन रूरल एरियाज। इसमें क्या किया गया था कि लार्ज नंबर पे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को इस्टेब्लिश किया गया था रूरल एरियाज़ में, ताकि वहाँ पर लोग मैक्सिमम काम कर सकें। Second is National Rural Livelihood Mission. This scheme is known as Ajivika. In the first phase, the scheme was implemented 150 districts in the year 2012-13. The scheme was expanded to other 150 districts by 2014-15. By the end of 2016-17, the scheme was extended to whole of the country. NRLM is expected to provide employment to 90 lakh persons. The program is now renamed as Deen Dayal अनोदया योजना। अब इसके अंदर क्या था कि भी जो ये थी आपकी NRLM, ये सबसे पहले स्टार्ट की थी इन्होंने 150 डिस्ट्रिक्ट्स में आजीविका के नेम से। 150 डिस्ट्रिक्ट्स में 2012-13 में अगर वो उनकी अच्छे से चली तो उन्होंने एक्सपेंड की और उसको 2014-15 में और 150 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया। देन 16-17 में उसको पूरी कंट्री में चला दिया गया और इसको चेंज कर दिया गया, इसके नाम को दीनदयाल अंत्योदया योजना, और 90 लाख पर्सनस को इसके अंडर क्या मिली है, जॉब्स मिल गई हैं। थर्ड वन इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण योजना was launched on 1 September 2001. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना and the employment assurance scheme were integrated into a single योजना. The main objective of this योजना was, अब वो कहते हैं कि ये 2-3 जो बीच में आपके इकट्ठे थे क्या नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंदर, इसमें 2-3 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 2 ये ग्रामीण समृद्धि योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम को इंटीग्रेट कर दिया गया था एक ही योजना के लिए। और इसके मेन किस चीज़ पे फोकस था, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू सरप्लस वर्कर्स, की जो फालतू में जो सरप्लस में जो वर्कर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, एंड द थर्ड वन इज टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस योजना हैज सेट टू अ टारगेट टू क्रिएटिंग 100 crores man days for a labor. However, it has now be sunset in मनरेगा, जो कि चेंज ओके किस में हो गई है, मनरेगा। फोर्थ वन इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इट वॉज लॉन्च इन 2001। ये ज़्यादातर किसके लिए हुई थी, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रूरल एरियाज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रोड्स एक्सेट्रा। इन सबको इसके अंतर्गत क्या किया गया था, सुधारा गया था इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट इज जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। दिस स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड गारंटेड एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। कि जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे कंट्री के, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दी जाए।
नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. द योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन December 1, 1997. Nehru Rozgar Yojana and the Prime Minister Integrated Urban Poverty Reduction Program have been merged with the Yojana. The objective of this Yojana is to provide the self-employment. इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना और वेज एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड द अंडर एम्प्लॉयड पर्सनस को. इसमें आप 1 मार्क्स के लिए लर्न कर लेंगे USEP का मीनिंग और UWEP का मीनिंग. नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. दिस स्कीम इज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग थे, उन लोगों के लिए ये वाली योजना चली. दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ लोन अप टू 1 लाख रुपीज़. ओपनिंग इज ओन एंटरप्राइज. अपने बिजनेस को खोलने के लिए 1 लाख रुपए और अदर एंटरप्राइजेस के लिए 2 लाख रुपीज़ इन्होंने निश्चित किए कि ये एज अ लोन देंगे. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. अब इसको दूर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे तभी पॉवर्टी रिमूव होगी. उसके लिए किसकी डेवलपमेंट की? स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में क्या आता है? टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. की जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है, बेसिक नीड्स कौन सी होती है? एडल्ट एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल वाटर एंड सप्लाई, रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग, इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन द अर्बन स्लम्स. दिस इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. की इससे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसकी जो लेवल है या उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. नेक्स्ट इज 10th 20 पॉइंट्स प्रोग्राम. ये टोटल इसके अंदर 20 पॉइंट्स थे. इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम था. इसके अंदर इन्हीं 20 प्रोग्राम्स को किया गया था. और ये कौन सी डेट को लॉन्च हुए थे? 14 जनवरी 1982 टू एराडिकेट द पॉवर्टी. पॉवर्टी को दूर करने के लिए 20 पॉइंट की स्कीम बनाई थी कि इसी स्कीम के अंतर्गत हम पॉवर्टी को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे. नेक्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो ये कौन सा था आपका? मनरेगा. मनरेगा सबने सुना होगा. अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर वर्किंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द मिनिमम वेज रेट ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम 100 डेज. कि जो करने को काम करने को रेडी थे और क्या था कि भाई जिनके पास जो अनस्किल्ड थे बट उनको 100 डेज के लिए काम इसमें ज़रूरी ही मिल जाएगा. दो सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर टू बी रिपोर्ट इन दोज रूरल एरियाज वेयर द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज बीइंग launched. Next is micro units development refines agency banks just like Mudra banks. In this the government has set up Mudra bank in April 2015. It objective to meet the credit needs of the micro enterprises. Micro का मीनिंग होता है बहुत ही छोटे. कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थी उनकी जो क्रेडिट नीड्स थी उसको ये पूरा करें. मुद्रा फर्म मीन्स दैट इन दिस योजना माइक्रो एंटरप्राइज इंटाइटल्ड फॉर अ लोन अप टू 10 लाख पर यूनिट. की पर यूनिट के अकॉर्डिंग उनको 10 लाख इसमें क्या मिल सकता है? मीन्स 10 लाख रुपीज़ उनको लोन मिल सकता है. देन आता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. टाइम टू टाइम अलग अलग बनते रहे और उसके कुछ ये पॉइंट्स गिवन है. इसको आप क्रिटिकल असेसमेंट दिया हुआ है तो इसको आप प्रॉपरली जब रीड करेंगे तो इसमें क्लियर होगा कि भी क्या क्या पॉइंट्स हैं और किनको कैसे. जो प्रॉपर सारे प्रोग्राम्स थे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स उनका क्या बेनिफिट रहा और क्या बेनिफिट नहीं. तो इन शॉर्ट जब आप इसका लास्ट में कंक्लूजन देंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि दिस कुछ इसमें से बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी और कुछ नहीं थी तो उनको रिप्लेस कर दिया गया किसी और योजना के साथ. और इसमें क्रिटिकल असेसमेंट में क्या होता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहेंगे और नेगेटिव पॉइंट्स भी. और लास्ट में उसके बाद उसका क्या देना होता है? कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में क्या? देयर इज एन अर्जेंट नीड टू मेक PAP मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल. PAP का मीनिंग होता है प्रोग्राम एलिवेशन प्रोग्राम्स. नो डाउट द गवर्नमेंट हैज स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बट सर्टेनली द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट अवेलेबल. ये तो होता ही है कि गवर्नमेंट तो टाइम टू टाइम बहुत खर्चा करती रहती है बट हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो मिलने चाहिए. इन एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द लार्ज स्केल करप्शन आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स बिहाइंड द फेलियर ऑफ PAPs. कि इसके फेलियर होने के बहुत से कारण रहते हैं. लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वंस रिमार्क दैट द टोटल हैव रिमार्क्ड द पुअर ओनली 15% एक्चुअली रीच दैम. सिर्फ इसका कितना परसेंट रीच कर पाए हैं? 15%. तो प्रोग्राम एलिवेशन प्रोग्राम्स के पॉजिटिव नेगेटिव करने के बाद उसका क्या था? क्रिटिकल अप्रेजल. क्लियर हो गया? थैंक यू.